सक्षम स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वाधान में दिव्यांग जन आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कांटी प्रखंड सभागार में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति, बुनियादी प्रबंधक विनोद कुमार, अपर निरीक्षक SDRF कृष्णा बैठा, शांति मुकुल, अमन राज सभी तकनीकी सहायक संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिसके बाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिव्यांगजन एवं अभिभावक भाग लिए, जिसमें SDRF टीम के द्वारा आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वही आपको तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं दिव्यांगजन को बहुत बड़ी जो सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आपदा से कैसे बचे उसको लेकर आज कांटी प्रखंड मुख्यालय में जानकारी दी जा रही है, जहां का अभी आपको लाइव तस्वीरें अभी आपको प्रकाशन लाइव सजा कर रहा है। व्यक्ति इस रात को पकड़ लेगा, ये रात पकड़ लेगा और धीरे धीरे यहाँ तैरते तैरते नदी किया जा सकता है कि नहीं? ये कितना उपयोगी है। इसलिए यदि आप बारगढ़ क्षेत्र में रहते हैं तो प्रत्येक फैमिली के लिए, प्रत्येक सदस्य के लिए नहीं डूबेगा। अगर मान लीजिए जैसे उसका तो समय माइंड काम करेगा नहीं तो डरा हुआ रहेगा, इसको सिर्फ पकड़ लीजिए। आप पकड़ ले, यानी जब तक ये आपके शरीर से लगा इसको पकड़ेंगे, ये एक व्यक्ति को पानी में डूबने नहीं देगा। समझ गए? वही आप ठंडा में चले जाइए, सर्दी के दिनों में चाहिए तो वहाँ पे लिखा है कि शीतलहर से बचने के हेतु गाइडलाइन जारी किए जाते, SOP जारी किए जाते हैं। उस गाइडलाइन को यदि आप सही तरह से अनुसरण करेंगे तो आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपदा न होगी भारी यदि हो पूरी तैयारी। आपदा आने से पहले ही उन आपदाओं के बारे में हम जान जाए, उनसे होने वाली क्षति को कम करने के तरीके के बारे में जान जाए, उसका प्रबंधन करने का तरीका जान जाए। बाढ़ आता है, बाढ़ आने से हम कम जाता है, बाढ़ आने से पहले इस बांध को हम लोग अच्छी तरह ट्रेनिंग करते। आज के प्रशिक्षण में दिव्यांग जनों के लिए आपदा से बचाव कैसे करेंगे, तो आपदा प्रबंधन कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों के साथ NDRF की या हमारी SDRF की जो टीम है, हमारे कई प्रशिक्षक हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से प्रशिक्षित हैं। तो अलग अलग विधियों से अलग अलग आपदाओं से कैसे बचाव होगा इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितना दिनों तक ये चलेगा? ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है। हम लोग पंचायत स्तर पर, किसी गांव के स्तर पर, जिले स्तर पर, हर स्तर पर दिव्यांगजनों के बीच जाके प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। लोग जो दिव्यांग है वो लोग जागरूक जागरूक करने के लिए क्या कुछ, और जो यहाँ पे नहीं आ पाए होंगे वो कैसे वहाँ तक पहुँचे? वहाँ तक हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कई पंपलेट है, हमारा बुकलेट है, और प्रशिक्षण के लिए जो भी कार्यक्रम है हम वहाँ तक ऐसे पहुँचेंगे सभी दिव्यांग भाई बहनों तक। लेकिन अगर प्रयास करेंगे वहाँ नहीं पहुँच पाए तो जो ट्रेनिंग मैनुअल है हमारा और जो प्रशिक्षण का बहुत सारा अलग अलग ब्रोशर है वो पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज क्या कुछ इन लोगों को बताया गया, क्या कुछ सिखाया गया? आज अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। 2-3 जैसे सर्पदंश से बचाव, बाढ़ से बचाव और आगलगी से बचाव, उस तरह की दुर्घटनाओं में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अगर दुर्घटना हो गई है तो प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाएगा, CPR देकर किसी का जीवन को कैसे बचाया जा सकता है, इन विधियों के माध्यम से। और प्रशिक्षण अभी और आगे भी चलेगा, सेकंड हाफ तक चलेगा। पूरे जिले में सर ये चला? जी, पूरे जिले में चलाना है। आज यहाँ पर? हाँ। तुम नाम क्या हुआ सर? विनोद कुमार। 1 दिवसीय दिव्यांग आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण बुनियाद केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा कांटी प्रखंड के दिव्यांगों के बीच आपदा से कैसे बचा जाए को लेकर आज प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसे कैसे बचाएं, ठनका से कैसे बचाएं, सर्पदंश से कैसे बचाएं, शीतलहर से कैसे बचाएं,
जल ज़्यादा ले लिया कैसे बचाए, सड़क दुर्घटना से कैसे बचाए, अति वृष्टि से कैसे बचाए, भूकंप चक्रवात से कैसे बचाए, इन सब चीज़ों पर दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि अपना बचाव करें। साथ में अन्य लोग भी हैं जो इस प्रशिक्षण का हिस्सा है, प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना बचाव तो करेंगे ही, दूसरे का जान माल का बचाव भी करना कर्तव्य समझेंगे और इससे समाज हित में एक अच्छा कार्य माना जाएगा। ये आज एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आपदा पे कैसे बचाव करनी है, विशेषकर वैसे दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रशिक्षण का व्यवस्था किया जा रहा है। और आज हमारे कांटी प्रखंड में दिव्यांगजनों के लिए आपदा पर कैसे बचाव करेंगे, कोई भारी आपदा है या सर्पदंश या सांप काट लिया हो या कोई ये बाढ़ आ गई हो, इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित दिव्यांग होते हैं जो लाचार हैं, असहाय हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एनडीआरएफ टीम को और खासकर बुनियादी जिला प्रबंधक को कि जिन्होंने स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए आपदा पर विशेष प्रशिक्षण का व्यवस्था किए हैं और इससे दिव्यांग लाभान्वित भी हो रहे हैं। कितना दिव्यांग यहाँ पे शामिल हुए हैं लगभग? अभी लगभग 100 के करीब में दिव्यांग उपस्थित हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं और आगे भी है, कार्यक्रम होते रहेंगे जिला स्तर पर जैसा कि सर के द्वारा बताया गया है। अभी कितने बजे तक ही चलेगा? अभी तो प्रथम सत्र चला है, अभी 2-3 सत्र और चलेंगे। प्रत्येक पहलू को बतलाया जाएगा किस प्रकार से आपदा में हम अपने को रक्षा कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।